अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज ना मैं बनाने लगी हूँ मीठे चावलों का हलवा तो हलवा कैसे बनाने लगी हूँ ये आप लोगों को देख के खुद ही पता चल जाएगा और आपको हंसी भी बड़ी आनी है। तो कुछ सीन हो गया था मेरे साथ, तो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा कम, मैं हमेशा से ना मतलब जितने चावल लेती हूँ ना उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 3 हिस्से ना मैं उतने चीनी के डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब इतना मीठा हो कि बेअरेबल हो तो मैं इतनी चीनी डालती हूँ। तो मैंने ये वाला 1 गिलास चावलों का लेना था, तो मैंने इसके 3 जो है ना वो पार्ट्स शुगर के डाल दिए थे, और एक पूरा गिलास जो है वो हम लोग ले लेंगे चावलों का। तो शुगर सिरप के अंदर ना मैंने बस 1 इलायची डाली थी और बस इसको हम पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डाली है, एक्स्ट्रा खुशबू के लिए कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम वैसे ही बना रहे होते हैं ना, यानी अक्सर जब हम रेसिपीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं, कुछ खूबसूरती के लिए, कुछ खुशबू के लिए। तो वैसे नॉर्मल जो है ना वो अच्छी नहीं लगती है इतनी को ख़ास, लेकिन हाँ जिन लोगों को अच्छी लगती हैं वो ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो बस मैंने ना सिर्फ ये 1 इलायची डाली है, क्योंकि मुझे इलायची का भी कोई इतना ख़ास ज़्यादा फ्लेवर पसंद नहीं है। तो बस हम लोगों ने ये शुगर सिरप बना लिया। चावलों को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। मोस्टली लोग चावल जो है ना वो सिर्फ भिगो के इसके अंदर डाल देते हैं और बाद में मतलब दूध वगैरह डाल के तो इसके अंदर पकाते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कभी भी नहीं बनाया। मैं हमेशा चावल पहले से ही बॉईल करके रखती हूँ और बस इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो ये तरीका बहुत आसान है और इस तरह से ना बहुत जल्दी बन जाते हैं चावल और अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस शुगर सिरप डाला, उसके अंदर मैंने 2 सिप सिर्फ जो है वो दूध के ऐड किए और अब हम ना इसके अंदर डालेंगे चावल। तो चावलों के साथ सीन क्या हुआ था कि चावल जब स्ट्रेन करने थे ना तो मेरे से ना वो हो नहीं रहे थे, मतलब पतीला बहुत ज़्यादा भारी था तो मैं उठा नहीं रही थी वो। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे ये स्ट्रेन करके दे दें, तो मैं ना इसको जो है वो फिर ऐड कर दूँगी। तो उन्होंने ना थोड़ा सा पकड़ने में देर लगा दी, और आपको पता है कि चावलों को कितनी जल्दी मतलब 2 मिनट लगते हैं, ऐसे फटाफट से जो है ना वो नरम हो जाते हैं। तो वो जितनी देर में आए ना, उन्होंने पकड़े चावल स्ट्रेन किए, उतनी देर में ना चावल ज़्यादा ही बॉयल ऑलरेडी हो चुके थे, और फिर एक सीन बाद में भी हो गया तो उसकी वजह से ना ये हलवा ही बन गया था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हलवा ही खा रहे हैं। शक्ल बहुत प्यारी आई थी और जो है ना वो टेस्ट भी बहुत अच्छा था। शुगर भी बहुत परफेक्ट थी, इसके अंदर हर चीज़ थी माशाल्लाह से। लेकिन बस थोड़ा सा चावलों ने काम ख़राब कर दिया, और जो है वो चावल भी नए थे तो इनको वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बॉईल करने में। तो बस इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को लग ही रहा होगा कि चावल ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं थी। बस ये मुझे था जल्दी जल्दी से ये ड्राई हो और मैं इसके अंदर कलर डाल के, तो बस इसको दम भी ज़्यादा मैंने नहीं देना। तो यहाँ पे कलर भी मैंने रेडी कर लिए थे, ग्रीन, येलो और रेड कलर ले लिया था। आप लोग अपनी मर्ज़ी के कलर्स डाल सकते हैं, मतलब यही 3 यूज़ होते हैं। तो मर्ज़ी के कलर्स का मतलब ये है कि आप जर्दा भी कलर खाली यूज़ कर सकते हैं, जर्दा पका सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कोई एक भी कलर हो आपके पास तो वो डाल लें, बस रंग ही देना ना। तो खैर यहाँ पे बस मैंने भी ये रंग डाले, और रंग डालते हुए मुझे हो रहा था कि यार ये क्या हो गया, इतनी मेहनत मैंने की थी और जितना दिल कर रहा था ना मीठे चावल खाने का। तो फिर मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, मीठी खिचड़ी खा लेंगे हम गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से, किचन में काम करते हुए ना ऐसा हो जाता है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमने ये है कि घर के लिए ही बनाने थे तो चल जाता है। हाँ अगर किसी मेहमान के लिए बनाने हो तो फिर काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेहमानों के सामने अच्छी नहीं लगती है, प्रेजेंटेशन ना हो चीज़ में तो फिर वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे ना मैंने कलर डाल के तो इसको दे दिया था जी दम, और मैंने कहा था कि सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए दम दूंगी। और मैंने ना अपने हस्बैंड को, मतलब वो किचन में गए थे एग्जैक्ट 5 मिनट बाद, तो मैंने उनको कहा कि आप ना आग बंद करते आइएगा। तो पता नहीं उन्होंने सुना नहीं या उनको याद ही नहीं रहा,
तो उन्होंने ना आग बंद ही नहीं की। मैं आराम से कमरे में बैठी हुई थी, सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, मेरे जहन में था आग बंद हो चुकी होगी। तो जब मैं कोई 15-20 मिनट बाद अंदर गई ना तो मैंने देखा कि चूल्हे की आग जल रही थी। मैंने कहा बस आज जो है ना वो चावलों का काम होना था और वो हो गया है। तो बस फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बस ऐसे ही काम चलाते हैं, इट्स ओके। तो यहाँ पे जो है बस चावलों का हलवा वो रेडी हो गया था, कलर भी आ चुके थे प्यारे प्यारे से। और बस सबसे एंड पे मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम जो है वो डाल दिए थे। ये भी आपकी अपनी चॉइस है, बादाम डाल लें और भी इसके साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें, और अगर नहीं कुछ डालना चाहते तो मत डालें। तो इसके बाद जी मेरा चक्कर लगा जी घर, और मैंने जब केक बनाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई को बहुत ज़्यादा हो रहा था शौक़ के बस बार बार बनता रहे, तो उससे सब्र ही नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं बस मैं ख़ुद बनाता हूँ। तो वो यहाँ पे ना केक बना रहा था, तो वो कह रहा था कि मुझे चॉकलेट केक बनाना है। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी रेसिपी ना उसकी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये चेंजेस जो है वो आती हैं जब हमने चॉकलेट केक बनाना होता है। तो मैंने ना यहाँ पे क्या किया कि मैदा मैंने 200 ग्राम लिया था ना सिंपल केक के लिए, तो अब मैंने 150 ग्राम ले लिया था, और 50 ग्राम जो है ना वो मैंने इसमें कोको पाउडर का ऐड कर दिया था। इससे क्या हुआ कि ये जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब थिक नहीं हुआ। अगर हम मैदे की क्वांटिटी सेम रखेंगे ना और कोको पाउडर भी उसके अंदर उतना ही डाल देंगे 50 ग्राम, या मतलब एक्स्ट्रा डालेंगे तो आपको थोड़ा सा ना बैटर आपका हार्ड हो जाएगा, फिर वो थोड़ा केक भी आपका सख्त बनेगा और ड्राई ड्राई बनेगा। तो इसलिए मैंने ना मैदे की क्वांटिटी को मतलब बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मैंने ना मतलब दोनों को मिला के 200 ग्राम कर दिया था ताकि हमारी मेजरमेंट्स में बिल्कुल भी ख़राबी ना आए। और दूसरी बात ये कि जो कोको पाउडर जब हम डालते हैं यानी चॉकलेट केक जब हम बनाते हैं ना तो उसके अंदर बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ नहीं होता है। अगर आपने करना है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ एक पिंच आपने इसके अंदर ऐड करना है, और उसके अलावा ज़रूरत नहीं होती है। चॉकलेट केक में, सिंपल केक में आप यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून उसकी क्वांटिटी होती है, लेकिन चॉकलेट केक में नहीं यूज़ करना। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें जो है वो इसके अंदर चेंजेस हैं। तो यहाँ पे केक रेडी हो चुका था और बहुत मज़े का ये भी केक अल्हम्दुलिल्लाह बना था। ऐसा लग रहा था जैसे चॉकलेट ना इसके अंदर हमने स्पेशली रखी हुई है अलहदा से। तो ये वीडियोस बाद में फिर मेरे भाई ने क्लिप्स बना के मुझे भेज दिए थे, तो मैंने कहा मैं प्रॉपर आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे रात के लिए मैं बना रही थी जी रोटी बना रही थी और मैं बना रही थी पराठे। आजकल सीन ऐसा अजीब सा चला हुआ है कि लोग नाश्ते में पराठे खा रहे होते हैं और हम लोग रात के टाइम पराठे खा रहे हैं, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। पिछले दिनों मैंने गोभी के पराठे बनाए हुए थे रात के टाइम, और आज मैं आलू के पराठे बनाने लगी रात के टाइम। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी चलता है। वैसे हमारे घर में ना मतलब पहले शादी से पहले हम लोग रात के खाने के लिए स्पेशल आलू के पराठों का इंतज़ाम करते होते थे। तो ये तो मैं जब यहाँ आई तो ये लोग थोड़ा सा मतलब चेंज था, ये नाश्ते में पराठे खाते थे। तो हम लोग तो हर वक्त पराठा खा लेते थे, हम तो सादा रोटी खाते ही नहीं थे, पराठा ही खाते थे जब भी खानी है, 3 टाइम खानी है या 2 टाइम खानी है। तो हमें तो आदत थी पराठों की। तो अब यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो बस यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। मैंने सालन बनाया हुआ था ना तो वो खाया नहीं गया, मतलब खाया नहीं गया से रात के काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले इसको पराठे बना लेते हैं, तो सालन कोई और बना लेंगे हम, तो आलूओं का बड़ा फ़ायदा हो जाता है। एनीवेज जी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।